नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, एक ऐसा मामला जिसने पहचान प्रणाली, जमीन रिकॉर्ड और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले के अंदर एक जिंदा व्यक्ति ने खुद को 35 से 40 साल पहले मृत घोषित कर नकली पहचान पत्र बनाई और सिर्फ नकली पहचान पत्र ही नहीं बनवाया बल्कि उसी के आधार पर जमीन भी बेच डाली। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नकली वोटर आईडी, दोहरे आधार कार्ड और पहचान चोरी के एक ऐसे मामले से जो कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सवाल कि क्या यह मामला केवल नकली पहचान पत्र और जमीन की बिक्री से ही जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक षड्यंत्र छिपा है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सोहना थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोप है कि गुजरात के वलसाड़ का रहने वाला अब्दुल रहमान खान पुत्र अब्दुल माजिद खान वर्ष 2007 में बस्ती पहुंचा और खुद को हिंदू बताकर राम दुलारे चौबे के नाम से पेश करता रहा। आरोप यह भी है कि उसने किसी और व्यक्ति के मतदाता पहचान पत्र को स्कैन कर एडिट किया, उसी आधार पर फर्जी वोटर कार्ड बनवाया और आगे चलकर उसी पहचान के आधार पर आधार कार्ड भी तैयार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि सामने आए दस्तावेजों के अनुसार उसके पास 2 अलग-अलग नाम और 2 धर्म के आधार कार्ड होने का दावा किया जा रहा है, जबकि आधार नंबर एक ही बताया जा रहा है। गांव के लोगों और मृतक राम दुलारे चौबे के परिवार का स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि असली राम दुलारे चौबे की मौत 35 से 40 साल पहले हो चुकी है। वहीं परिवार ने ये आरोप भी लगाया है कि नकली पहचान पत्र के आधार पर नकली राम दुलारे चौबे ने उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा किया और कब्जा करने के साथ ही वर्ष 2007 में उसे बेच भी दिया। राम प्यारे चौबे, पता ग्राम छनौतिया। ये एक जमीन का मैटर चल रहा है आपके यहाँ का। ये राम दुलारे चौबे एक आ गए हैं, ये कौन है? ये हमारा भाई छोटा था। अब कहाँ है ये? अब इसका ये मृतक हो गया है। लगभग कितना साल पहले? 30 साल के अरसा 30 साल। अच्छा। तो आप लोग अपनी जमीन मतलब किसको बैनामा किए थे, कब किए थे? हम जमीन बैनामा किए थे 2005 में। किसको किए थे? बरखू। कहाँ के रहने वाले थे ये रेंगी के। अच्छा। तो ये एक मुस्लिम आए हैं, उनका है आईडी वगैरह लगा है, ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं। उस 2007 में कोई प्रेमा देवी रेंगी की हैं, उनको बैनामा कर दी हैं। क्या है मामला? ये गलत फर्जी है। अच्छा। वो मृतक हो गया है तो कैसे बैनामा कर दिया? तो ये लगभग मुस्लिम हैं, कहाँ के हैं होंगे, कुछ जानकारी? अब ये जानकारी हम नहीं बता सके। अच्छा, आखिर में क्या बताएं? ठीक। जब देख लेना है हमारे सामने ही बनती है। हाँ। आरोप यह भी है कि सत्यता छिपाने के लिए आरोपी ने कुछ स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी को वैध दिखाने की कोशिश की ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वर्ष 2016 में उसी फर्जी पहचान के आधार पर आधार कार्ड बनवाने का दावा भी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या फर्जी वोटर कार्ड के आधार पर आधार कार्ड बनाना संभव है? क्या पहचान सत्यापन में कहीं बड़ी चूक हो गई? और क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? इस मामले की शिकायत अब उत्तर प्रदेश पुलिस, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDAI से जुड़े सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए ताकि यह साफ हो सके कि पहचान व्यवस्था में यह सेंध कैसे लगी। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद मामले में जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर और उसकी पुष्टि के हिसाब से ही की जाएगी। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ जमीन से जुड़ा हो सकता है या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नकली राम दुलारे चौबे के पीछे मामला केवल जमीन घोटाले का है या कोई बड़ा रैकेट इससे जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पूरा नेटवर्क केवल जिले तक ही सीमित है या इसकी जड़ें जिले के बाहर भी फैल चुकी हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।